कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। क्या हुआ तुझे? क्यों चमगादड़ बन के घूम रहा है जो खून पीने की बात कर रहा है? माँ कुछ नहीं, भाई ने घातक फिल्म देख ली इसलिए वो डायलॉग बोल रहा है फिल्मों के। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करता नहीं, फिल्मों के डायलॉग बुलवा लो। किताबें याद नहीं होती, लिखा हुआ भी याद नहीं होता, और टीवी पर मुंह जुबानी जो बोल दे वो देख लो, एकदम से कैसे याद हो जाता है। पवन, पवन। माँ, तो भी तो एक माँ है। तेरी कितनी माँ है ये बता। माँ, मेरी एक ही माँ है और तुम हो। हाँ, ऐसा कर, बाहर जा हीरा अंकल के घर, उनसे चीनी लेके आ, चाय बनानी है, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। जा। माँ, तुम जो कहोगे वो करूँगा, ऐसा समझा है मुझे? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। तुम कहो तो भोंकूं, तुम कहो तो काटूं। तेरी तो जा रहा है या नहीं? अभी बनवा दूंगी कातिया का घातक। माँ ठीक है, तुमने कहा है जा रहा हूँ, वरना आज तक का रिकॉर्ड है, पवन ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जा बेटा जा, आज ही पीनी है चाय मुझे। पवन जिसे फिल्मों का भूत चढ़ा था वो जाता है हीरा के पास चीनी लेने। उसके बाद हीरा अंकल, वे चीनी दे दो, माँ मांग रही है। पवन ये क्या हो गया, कैसा सनी देओल बन के घूम रहे हो? आज से मैं सनी देओल का फैन हूँ। जा, बाप को मत सिखा। क्या बोला आपने? ये भी तो फिल्मों का डायलॉग है। लाओ, वही चीनी दे दो, हमें चाय बनानी है। वो रखी चीनी, ले लो। हीरा अंकल, ये मजदूर का हाथ है, लोहा पकड़ के लोहे का आकार बदल देता है, तो ये सोचो ये कांच का डब्बा है, इसका क्या होगा? जा पवन, चीनी ले जा, लेट हो गया ना, तेरी माँ तेरे चेहरे का आकार बदल देगी। जा। ठीक है अंकल। माँ ये लो चीनी। अभी ये बताओ, आपका बेटा कितनी मेहनत करता है? मैं चीनी लेने गया था, कड़कती धूप में नंगे पैर, किसी भी चीज की परवाह न करते हुए आपका कर्तव्य का पालन करा। आज के जमाने में कहाँ मिलेंगे ऐसे बेटे तुम्हें? तुम कितनी किस्मत वाले हो, तुम्हें पवन जैसा बेटा मिला है। रास्ते में धूप कहाँ से आ गई? बगल में घर है यही। छोटी हीरी चुप हो जा, वरना आज ही फैसला कर दूंगा। भैया करो फैसला, करो, बहुत बोल रहे हो आजकल, करो फैसला आज। छोटी हीरी चुप हो जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। फिर क्या, छोटी हीरी और पवन में लड़ाई हो जाती है। फिर नोनी चिड़िया आती है गुस्से में और पवन को घर से बाहर निकाल देती है। आना चाहिए जब तक तेरा ये भूत न उतर जाए सनी देओल का। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो, अब से नहीं करूँगा, बाहर बहुत ठंड लग रही है। बोलना फालतू, भूत उतर जाए तो आ जाइए घर में, और आवाज तक न सुन लूं मैं फिल्मों वाले डायलॉग के। अब से ना करूँ, मुझसे गलती हो गई। तो भाई मुझे मिल गया मजा। फिर क्या, उसके बाद नोनी चिड़िया ने सुबह की चाय दोपहर में पी और पवन का भी फिल्मों का भूत उतर गया। धन्यवाद। उठो मेरे सोने के टुकड़ो, सूरज निकल आया। मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना, आज स्कूल नहीं जाना मम्मी। माँ आज बाजार में कौए अंकल की दुकान पर काम करने जाना है, जल्दी जाना पड़ेगा मुझे आज। हीरा कौआ जो पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी फल की सब्जी की दुकान चलाता है, वहीं से आवाज लगाता है, अरे पवन बेटा, आज से दुकान तेरे हवाले, मैं तो आराम करूंगा। देखा, मेरे पंखों के नीचे के बच्चे भी उड़ान भरने लगे। एक दिन नोनी चिड़िया जंगल के किनारे एक टूटा फूटा मोबाइल पाती है। पवन उसे चालू करता है और उस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें नोनी चिड़िया अपनी फिल्मी स्टाइल में गाना गा रही होती है। मम्मी तुम्हारी अदाएं तो हीरोइन जैसी है, ये वीडियो मैं कबूतर भैया के पास भेज देता हूँ, वो सोशल मीडिया पे चलाते हैं ना। भेज दो, अगर वीडियो वायरल हो गया तो नोनी दीदी स्टार बन सकती है। कुछ ही दिनों में नोनी चिड़िया का वीडियो वायरल हो जाता है, देश विदेश से ऑफर आने लगते हैं। अरे वाह नोनी बहन, अब तो जंगल की हीरोइन बन गई। मैं तो पहले से स्टार थी, बस तुम सबको अब पता चला। अब नोनी चिड़िया एक आलीशान पेड़ में सोने का घोंसला बनाती है, नौकर चाकर रखती है, पवन और छोटी हीरी को शानदार स्कूल में भेजती है, मगर उसका व्यवहार बदल जाता है। अब मुझे तेरी दुकान की सब्जियां नहीं चाहिए, मैं शहर से
ऑर्गेनिक फल मंगवाती हूँ। अरे बहन, क्या तू हमें भूल गई? नूनी बहन, तू पहले जैसी नहीं रही। अब वह पुराने घर की तरफ देखती भी नहीं, माँ की याद भी नहीं आती जो दूसरे जंगल में रहती है। एक दिन नोनी की माँ बीमार होकर उसके पास जाती है। अरे माँ, इस हाल में आई हो, सब लोग देखेंगे मेरी इज्जत का क्या खाक होगी। तू आज मुझे नहीं अपने आप को शर्मिंदा कर रही है बेटी। माँ चलो मेरे कमरे में आराम करो। मगर नूनी चिड़िया अपनी माँ को उस आलीशान घोंसले में नहीं घुसने देती। बेटी एक बात कहूँ, उड़ना बहुत अच्छा है, मगर ऊंचाई पर जाकर जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। कुछ ही हफ्तों में नूनी चिड़िया के वीडियो का क्रेज खत्म हो जाता है। नया ट्रेंड आता है, सब उसे भूल जाते हैं। जो सोने का घोंसला था उसे चोर चोरी कर ले जाते हैं। नूनी बहन, क्या मदद करूं? अब सब कुछ चला गया, मैं अकेली हो गई। हीरा, कौवा, कबूतर, तोता और उसके पास आते हैं। नूनी बहन, आज तू गिर गई, लेकिन हम फिर भी तुझे उठाएंगे, क्योंकि हम में तेरी जैसे घमंड नहीं। आज तू मेरे गोद में सिर रख के रो सकती है जैसे बचपन में रखती थी। नूनी चिड़िया फूट फूट कर रोती है। उसका घमंड अच्छे से खत्म हो गया था। अब नूनी चिड़िया अपने पुराने घर में लौट आई। यह फिर भी वह फिर से गांव के बच्चों को गाना सिखाती है और माँ के साथ रहती है। छोटी हीरी और पवन खुश हैं। सब फिर से परिवार की तरह रहते हैं। अगर कभी बहुत ऊंचाई पर पहुंचो तो अपनी जड़ों को मत भूलना। मम्मी अब तो सबसे प्यारी लगती है, बिना सोने के पंखों के। हमारा असली खजाना तो तू है माँ, तेरी ममता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, पैसा और शोहरत हमेशा नहीं रहती, लेकिन रिश्ते और विनम्रता उम्र भर साथ देती है। एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में नूनी चिड़िया अपनी बेटी छोटी हीरी के साथ रहती थी। उसे सेल्फी लेने का बड़ा शौक था दूसरों के फोन से। उसके पास कोई फोन नहीं था। आइए सुनते हैं छोटी हीरी की कहानी, उसी की जुबानी। माँ मुझे फोन चाहिए, मैं नहीं जानती कुछ भी। हाँ नहीं तो क्या करोगे फोन का? अभी तो तुम कितनी छोटी हो, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। माँ मेरे सब दोस्तों के पास फोन है, मेरे पास नहीं। जब देखो मुझे दूसरों के फोन से सेल्फी लेनी पड़ती है। हाँ नहीं तो बेटी, फोन के अलावा भी कोई लाइफ है। इतना बोलकर छोटी हीरी उड़ जाती है और नूनी चिड़िया छोटी हीरी की टेंशन लेती रहती है। तभी उसके पास हीरा कौवा आता है और कहता है, नूनी क्या हुआ, टेंशन में क्यों हो इतनी तुम? क्या बताऊं हीरा, छोटी हीरी फोन की जिद कर रही है। मैं कहाँ से लेके आऊं फोन उसके लिए? अगर उसको फोन दे भी दूं तो तुम्हें पता ही है आजकल क्या चल रहा है। हाँ, आजकल जब देखो हर किसी के पास फोन है। उन सबको ये नहीं पता फोन के अलावा भी जिंदगी है। जब से फोन आया है तब से लड़ाई दंगे, परिवार का बंटवारा, उल्टे सीधे दोस्त जिन्हें हम जानते भी नहीं। क्राइम भी इतना हो गया है, एक तरीके से ये मानो बच्चों को फोन देना मतलब गलत संगत की तरफ धकेलना। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहती वो गलत संगत में पड़े। नोनी मैं समझाता हूँ उसे। हीरा कौवा छोटी हीरी के पास जाता है और छोटी हीरी छोटे हीरे के फोन पर सेल्फी ले रही थी। हीरा कौवा क्या कहता है छोटी हीरी से? छोटी हीरी क्या बात है, क्यों अपनी माँ से लड़ाई करके यहाँ आ गई? क्या बताऊँ हीरा अंकल, मेरी सारी दोस्तों के पास फोन है, मेरे पास नहीं है। मैंने बस फोन मांगा था और माँ ने मना कर दिया। बताओ। बेटी वो तो मना करेंगी, मेरे कहने से एक बार उनके पास जाओ जिनके पास फोन है, और मुझे ये आके बताओ क्या वो फोन के साथ खुश हैं? इतना देख कर आओ और उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उन्हें देख रहे हो। ठीक है, छुपक के देखना जिससे कि किसी को पता न लगे ये अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं तुम्हारे सामने और रियल लाइफ में। ठीक है? ठीक है अंकल। छोटी हीरी चली जाती है अपने दोस्तों के पास और सबको छुपक कर देखती है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसके बाद वो हीरा के पास आके उनकी बातें बताती है। हीरा अंकल देख कर आ गए? हीरा अंकल आप सही थे। फोन आने के बाद लोग झूठी लाइफ जीते हैं, झूठा दिलासा दिलाते हैं, और फोन आने के बाद अपने मम्मी पापा सबसे बदतमीजी से बात करते हैं, और उन्होंने अपनी दुनिया फोन को बना लिया
है। अच्छा हुआ आपने मुझे समझाया, फोन के अलावा भी कोई लाइफ है। अगर मैं फोन ले लेती तो ये छोटी सी जिंदगी नहीं जी पाती। शुक्रिया हीरा अंकल। छोटी हीरी अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटी, तुम समझ गई होगी फोन के फायदे और नुकसान। हाँ माँ, मुझे फोन नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मैं नहीं चाहती फोन आने के बाद मैं आपसे बदतमीजी से बात करूँ या किसी और से। मैं बिना फोन के तुम्हारे साथ लाइफ जीना चाहती हूँ। ऐसी ही छोटी हीरी ने फोन को अलविदा कहा और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जिंदगी का आनंद लेने लगी। तो दोस्तों, फ़ोन का भी एक टाइम टेबल होता है